Dear intermediate students, welcome back to Shobhan Nath YouTube channel। बहुत सारा रिक्वेस्ट आया था कि सर इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के ऊपर और उनके एग्ज़ाम के बारे में कोई वीडियो बनाइए, तो मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ये वीडियो लाया हूँ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट विल हैपन टू इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, क्योंकि वेस्ट बंगाल में जितना सारा यूनिवर्सिटी है पूरा चुप्पी साधी हुई है एकदम से, क्योंकि इंटरमीडिएट के बारे में उन लोगों ने कुछ भी नहीं कहा। जो भी मॉडलिटीज़ निकल रहा है सभी फाइनल सेमेस्टर का निकला है और उसका एग्ज़ाम जो जिस तरीके से 80-20 में कहा था कर लिए, लेकिन इंटरमीडिएट के बारे में कोई भी यूनिवर्सिटी कुछ नहीं कह रहा है। तो लगता यही है, तो देख लेते हैं। आज हम लोग एनालिसिस करेंगे कि क्या हो सकता है और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है और एक्चुअली क्या होगा, क्योंकि ये जो मैं प्रिडिक्शन करने जा रहा हूँ ये एनालिसिस के बेस में कर रहा हूँ और ये आप देखिएगा इसमें 99% आपको मिलेगा, यानी कि आपको जो कहते हैं सिमिलरिटीज़ आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए शोभन नाथ यूट्यूब चैनल में बने रहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये एक प्रेस रिलीज़ जो है 18 तारीख को, यानी कि जुलाई मंथ का 18 तारीख को निकला था और ये टर्मिनल और फाइनल ईयर एग्जामिनेशंस के बारे में बात किए हैं ये यूजीसी ने। तो इसके बारे में मैं ये जस्ट दिखाने के लिए आपको दिया हूँ। यहाँ पे कहीं पे भी इंटरमीडिएट के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स जो हैं उन लोगों के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ देते हैं। फिर हम आ जाते हैं यूजीसी का जो रिवाइज्ड गाइडलाइंस है। यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया गया हुआ है। देखिए ये जो 6 जुलाई को जो इन्फॉर्मेशन, यानी कि ये देखिए यहाँ पे 6 जुलाई लास्ट लाइन अगर आपने अप्रूव बाई कमिटी इन एज इमरजेंट मीटिंग, ठीक है, हेल्ड ऑन 6 जुलाई 2020। यहाँ पे जो दिया गया है ये गाइडलाइन फाइनल के बारे में दिया गया है और इसके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो सेकेंड पेज है वहाँ पे देखिए मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है। पॉइंट नंबर 4, द गाइडलाइंस रिगार्डिंग इंटरमीडिएट सेमिस्टर year examination will remain unchanged as notified on 29th of April 2020। इसका मतलब जो 29 अप्रैल को जो गाइडलाइंस पहले आया हुआ था इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स और इंटरमीडिएट सेमिस्टर कहिए ईयर कहिए जो भी कहिए उनके लिए ये अनचेंज्ड है, यानी कि कोई भी डिफरेंस नहीं किया गया है। तो इसके चलते मैंने क्या किया, अभी देखिए यूजीसी गाइडलाइंस जो अप्रैल में आया था मैंने, यानी कि 29 अप्रैल, ये जस्ट दिखाने के लिए आपको, क्योंकि मैंने वहाँ से ही लिया है। अगर आप कोई भी कह सकते हैं ऐसे कहाँ से लिए हैं, तो देखिए इसमें ये टेबल ऑफ कंटेंट्स भी था। अब यूजीसी वेबसाइट में भी अभी तक भी है, तो देख ले सकते हैं आप, वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये जो गाइडलाइंस था पहले वाला जो गाइडलाइन है ये सब टर्मिनल स्टूडेंट्स के बारे में गाइडलाइन दिया गया हुआ है। लेकिन अगर हम 5वां पॉइंट पे आएँ, देखिए ये एरो मार्क्स यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है फॉर इंटरमीडिएट सेमिस्टर और ईयर स्टूडेंट्स द यूनिवर्सिटीज़ मे कंडक्ट एग्जामिनेशंस आफ्टर मेकिंग अ comprehensive assessment of their level of preparedness, residential status of the students, status of COVID-19 pandemic, spread in different regions, state and other factors। इसका मतलब कि मे कंडक्ट द एग्जामिनेशन का मतलब है यहाँ पे कोविड-19 का जो सिचुएशन है, जो लोग बाहर चले गए हैं यानी कि एक किसी दूसरे स्टेट के स्टूडेंट हैं और गांव गए हैं, घर गए हैं, शहर में जहाँ पे हैं जॉब पे चले गए हैं, तो वहाँ पे ये सब देखना पड़ेगा। और ये सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन इसके साथ ऐड हो गया है। तो ये सब देखने के बाद क्या कहा गया है, इन केस द सिचुएशन डज नॉट अपीयर टू बी नॉर्मल इन व्यू ऑफ कोविड-19, in order to maintain social distancing, safety and health of the students, grading of the students could be composite of 50% marks on the basis of the pattern of internal। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इंटरनल इवैल्यूएशन
एडप्टेड बाय द यूनिवर्सिटी, यानी कि 50% जो मार्क्स है, 50-50 फार्मूला है, 50% जो मार्क्स है वो 50% मार्क्स आपका इंटरनल असेसमेंट ग्रेडिंग उससे लिया जाएगा। जैसे कि डिफरेंट यूनिवर्सिटी में कहते हैं इंटरनल असेसमेंट, कहीं पे कहते हैं असाइनमेंट, कहीं पे कहते हैं, जैसे मकाउट पे कहते हैं कंटिन्यूस असेसमेंट। तो ये सभी एक ही चीज़ है, ठीक है। और इंटरनल एग्ज़ाम में भी वही है, एक ही है, ये CA मार्क्स वाला जो है। तो इसके साथ एडप्टेड बाय द यूनिवर्सिटी एंड द रिमेनिंग 50% मार्क्स कैन बी अवॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन प्रीवियस सेमेस्टर्स ओनली, यानी कि आपका पिछला जो सेमेस्टर था, यानी कि इमीडिएट पिछला। अगर आप 4th सेमेस्टर में हैं तो आपका 3rd सेमेस्टर में जो आया था मार्क्स, उसका 50% जो है उसका परफॉर्मेंस दिखा गया है, उसका 50% बेसिस लेके ये मार्क्स कैलकुलेट कर दिया जाएगा। इफ़ अवेलेबल का मतलब जो लोग अगर समझिए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड में ईयर सिस्टम जिन लोगों का है उनका प्रॉब्लम है। जो फर्स्ट ईयर में है उन लोगों का तो कोई प्रीवियस एग्ज़ाम्स है नहीं। तो इस सिस्टम में, एक्चुअली ये ओल्ड सिस्टम है, लेकिन इस सिस्टम में जिन लोगों का है उन लोगों को क्या किया जाएगा, सिर्फ इंटरनल जो इवैल्यूएशन है, असेसमेंट का ये, कंटिन्यूस असेसमेंट का ये, असाइनमेंट का ये, जो भी है उनके बेसिस पे इन लोगों का मार्क्स दिया जाएगा। ये यहाँ पे यही दिया गया है। दूसरा क्या कहा गया है, इफ़ द सिचुएशन वेयर प्रीवियस सेमेस्टर और प्रीवियस मार्क्स आर नॉट अवेलेबल, वही वाला कहा गया है। पर्टिकुलरली इन द फर्स्ट ईयर ऑफ एनुअल पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि 1+1+1 100% इवेल्यूशन में बी डन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल इवेल्यूएशन। इसके बाद क्या कहा गया है, इसके बाद कहा गया है इफ़ द स्टूडेंट विशेस टू इम्प्रूव द ग्रेड्स ही और शी मे अपीयर इन स्पेशल एग्जाम्स फॉर सच सब्जेक्ट्स ड्यूरिंग नेक्स्ट सेमिस्टर। तो प्रोविज़न दिया गया है कि अगर सिचुएशन नॉर्मल हो तो आपको पूरा हक है कि आप एग्ज़ाम में बैठ सकें और जो मार्क्स मिलेगा वही फाइनल मार्क्स आपको मिल सकता है, तब आप चेंज नहीं कर सकते। इसके साथ और एक बात जुड़ा गया है यहाँ पे, द स्कीम ऑफ कैरी फॉरवर्ड फॉर द सब्जेक्ट्स इन विच स्टूडेंट हैव फेल्ड विल बी allowed to the current academic year in the universities, and every student will be promoted to the next semester or year. However, such students may clear the examination for the course in which he or she has failed, remained absent whenever the examination is हेल्ड नेक्स्ट। यानी कि अगर आप 3rd सेमेस्टर में थे, अभी आपको 4th सेमेस्टर में प्रमोट, यानी कि 4th सेमेस्टर में थे, 5th सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया गया, ठीक है। तो अभी तो यहाँ पे लगता नहीं है कि 4th सेमेस्टर में किसी भी सब्जेक्ट में ये 50+50 मेथड होगा तो फेल नहीं आएगा, ये तो श्योर है। तो फिर 3rd सेमेस्टर में अगर कोई बैकलॉग पेपर है, तो बहुत सारा स्टूडेंट ने से मुझे पूछा है, सर 3rd सेमेस्टर में मेरा बैकलॉग है, अभी मैं 5th सेमेस्टर में जाने वाला हूँ, तो मेरा क्या ईयर लैग होगा? नहीं, कुछ भी नहीं होगा, ईयर लैग नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, आप 5th सेमेस्टर में प्रमोट हो जाएंगे। हाँ, लेकिन जब आप 5th सेमेस्टर में प्रमोट हो जाएंगे तो तब 5th सेमेस्टर में जाके आपको ये 3rd सेमेस्टर का बैकलॉग पेपर क्लियर करना पड़ेगा। समझ में आया होगा शायद आप लोगों का। इसके साथ ये भी कहा गया है स्टूडेंट्स में बी अलाउड टू इम्प्रूव देयर मार्क्स, वही वाला एक, अगर कोई आपको करंट सेमेस्टर में मार्क्स अच्छा नहीं लगा होगा तो ठीक है, तो आप सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देके उसको स्पेशल जो है उसके साथ ऐड भी कर सकते हैं, मार्क्स इम्प्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये गया इसके साथ। अभी वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन थोड़ा धैर्य रखिए वरना समझ में नहीं आएगा। बहुत सारा कन्फ्यूजन है आप लोगों के मन में, उसको थोड़ा दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। अभी देखिए ये एकेडमिक कैलेंडर है। आप लोग सभी मुझसे और एक सवाल कर रहे हैं, सर एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम कब होगा और रिज़ल्ट कब निकलेगा। तो पहले वाला क्वेश्चन आप लोगों का एग्ज़ाम कैसे होगा ये मैंने दे दिया। दूसरा वाला जो है कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, देखिए ये जो पहले दिया गया था इवैल्यूएशन एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट, उसके चलते यानी कि इंटरमीडिएट सेमेस्टर, देखिए यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 जो है इंटरमीडिएट सेमेस्टर, लास्ट वाला लाइन देखिए ये हाईलाइटेड पॉइंट पे यहाँ पे,
14/8/2020 इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन जो है इसके बारे में कहा गया था, यानी कि इंटरमीडिएट यानी कि रिज़ल्ट निकलने के बारे में, और इंटरमीडिएट सेमेस्टर और ईयर के बारे में कहा गया था 16/7/2020 से 31/7/2020 के अंदर इंटरमीडिएट सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम नहीं बट 50-50 मेथड में इवैल्यूएशन करके उसका इवैल्यूएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए था, और 14/8/2020 के अंदर उन लोगों का रिज़ल्ट का डिक्लेयर कर देना चाहिए था। लेकिन अभी ये कोविड-19 चलते और ये रिवाइज्ड गाइडलाइन के चलते ये सारा पूरा एकदम हौच-पौच हो चुका है। तो इसके चलते अभी सितंबर महीने तक ये जो बोल रहे थे, लेकिन आप लोग जानते हैं वेस्ट बंगाल में सभी यूनिवर्सिटी अपना 80-20 गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के एडवाइजरी से कंप्लीट कर चुका है। तो लगता नहीं है कि ये पॉसिबल हो पाएगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि फाइनल का सारा रिज़ल्ट निकल जाएगा, तो ही जब ही निकल जाएगा आप लोगों का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि कॉलेज जो सारा है, यूनिवर्सिटी जो सारे हैं, वो इंटरनल मार्क्स जो इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स हैं उन लोगों का कलेक्ट कर रहे हैं ऑलरेडी। तो जब तक ये मार्क्स सबमिट नहीं होगा कॉलेज से या यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट से, तब तक ये आप इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो ये था ये वाला, और इसके साथ ही जो सारा डाउट था मैंने क्लियर कर दिया आप लोगों को। तो विद दिस थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ डू सब्सक्राइब शोमेन नाथ यूट्यूब चैनल।